नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 29 अक्टूबर को डॉक्टर्स और फिजियो के बीच होगा सार्थक संवाद। 13 साइंटिफिक सेशन में नई तकनीक एवं रिसर्च पर होगी चर्चा। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर जुटेंगे देश भर के फिजियो प्रोफेशनल। मंथन 2 का पोस्टर किया जारी। नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि फिजियोथेरेपी क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म और उनके तकनीकी उन्नयन के लिए गत कई वर्षों से कार्यरत संस्था हनुमानगढ़ फिजियोज की ओर से वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस मंथन 2 का आयोजन 29 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें देश भर से फिजियो प्रोफेशनल नवीन तकनीक और नवाचार के समन्वय से फिजियोथेरेपी के विविध नव आयामों पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी जाने माने फिजियोथेरेपी और हनुमानगढ़ फिजियोज के संयोजक डॉक्टर राम स्याग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का वो अहम आयाम है जिससे सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी है और उनकी जीवन चर्चा में वो अब एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मौजूद है। डॉक्टर राम ने बताया कि दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम में प्रशिक्षित फिजियोज की मांग बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश झोलाछाप फिजियोथेरेपी की वजह से न केवल मरीज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इस प्रोफेशनल के बारे में कई भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर राम स्याग ने बताया कि दुनिया भर में साइलेंट किलर के नाम से कुख्यात ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस जन जागरण के उद्देश्य से इसी दिन आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के संस्थानों से डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स करीब 500 की संख्या में भाग ले रहे हैं। ये स्पेशल गेस्ट होंगे शामिल डॉक्टर MP शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट IASMA गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया, डॉक्टर भवानी सिंह एरन, प्रेसिडेंट IMA हनुमानगढ़ डॉक्टर रवि चौधरी, BCMO संग्रिया, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन आदि। 13 साइंटिफिक सेशन होंगे आयोजित। कॉन्फ्रेंस में 13 फिजियो प्रोफेशनल और विशेषज्ञ चिकित्सक स्पीकर के तौर पर विविध तकनीक विषयों पर साइंटिफिक सेशन में भाग लेने और नई तकनीकों और केस स्टडी को भी साझा करेंगे। बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ, अंत तक देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ टर्न पर। 2 का आयोजन कर रहे हैं 29 तारीख को, वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। स्ट्रोक और फिजियोथेरेपी अपन उनको अलग कर ही नहीं सकते, जहाँ लगवाया वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि फिजियोथेरेपी के नाम पे हर कोई प्रैक्टिस करने लग जाता है। भी एक माल प्रैक्टिशनर बोल सकते हो आप, गली गली में झोला छाप फिजियोथेरेपिस्ट हुए हैं। तो इस प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए और डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन हो कि उनको समझ में आए कि ये डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट है और ये क्वेक्स है, उसके लिए एक इंटरेक्शन रखा गया, उसको नाम दिया गया मंथन। और दिन में जो चलेंगे साइंटिफिक सेशंस हैं, लगभग 13 स्पीकर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो हमें नई रिसर्च के बारे में बताएंगे, नई टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि ये जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती है जो मेजर सिटी में, मेट्रो सिटी में ही होती है, कभी पेरीफेरी में, इतनी छोटी सिटी में, हनुमानगढ़ जैसे शहर में कोई आना ही नहीं चाहता, कोई करना भी नहीं चाहता। तो हम लोगों ने सारे भाइयों ने मिलकर शुरुआत करी कि हम जाते ही जाते हैं, अब यार हम बुलाते हैं। तो लगभग 500 के लमसम फिजियोज ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास होंगे 29 तारीख को राजू पैलेस में। आप लोग सारे आना और उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। पूरे दिन कॉन्फ्रेंस है, उसमें साइंटिफिक सेशन है, जो स्पीकर्स हैं उसमें न्यूरो सर्जन है, ऑर्थो सर्जन है और वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। वो सारी नई टेक्निक्स के बारे में, नई जो
मेडिसिन आ रखी है उनके बारे में जानकारियां देंगे। मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि हम आम इंसान को बता ही नहीं पाते कि ये फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड है, ये नॉन क्वालिफाइड है। आप लोग घर पे बैठे हो, आपके लिए तो कोई आ गया एक्सरसाइज करा रहा है, आपके हिसाब से वो फिजियोथेरेपिस्ट है। तो एटलीस्ट वो जो फेस है जो जानने जा रहे हैं उनके बारे में अपन बता पाए, टेक्निक के बारे में बता पाए कि यार हाथ हिलाना फिजियोथेरेपी नहीं है। इसकी हर डिजीज की अलग एक्सरसाइज है, हर पेशेंट की अलग एक्सरसाइज है, तो उनको आइडेंटिफाई करना ही एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। हर डॉक्टर एक्सरसाइज डिजाइन नहीं कर सकता जितने फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट मेडिसिन नहीं दे सकता है ना। तो एक्सरसाइज के बिहाफ पे कोई अगर डिजीज ट्रीट हो सकती है तो सबसे बेस्ट है सर, वर्ल्ड बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है एक्सरसाइज। और स्ट्रोक डे है तो उसी दिन अगर स्ट्रोक मीन्स ये समझो कोई रक्तवाहिनी है, कोई ब्लड वेसल्स है ब्रेन की, वो लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गया, उसके बाद में जो लकवा मारता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, आघात, पक्षाघात। तो उसको जो मेडिसिन के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट ही ट्रीट कर सकता है। अदरवाइज कभी भी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बेस पे वो पेशेंट ट्रीट हो ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। मंथन 2 के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमने मंथन 2 रखा है बेसिकली वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे इसलिए रखा है कि हम हमारे यहाँ की जनता को अवेयर कर सकें, हमारे डॉक्टर्स जो सीनियर्स बैठे हैं उनको हम लोग बता सकें कि हम इस स्ट्रोक की कंडीशन में क्या कुछ कर सकते हैं और हमारे लिए क्या कुछ नया है। कुछ फिजियो दोस्त हमारे बाहर से आ रहे हैं, वो हमें इसके बारे में लेटेस्ट जो स्ट्रोक पे काम चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। कुछ लेटेस्ट मॉडलिटीज़ भी आई हैं जिसके द्वारा स्ट्रोक के पेशेंट की रिकवरी फास्ट की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों का ऊपर हम डिस्कस हमारे डॉक्टर्स के साथ भी रहेगा, हमारे जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी रहेगा और हमारी जो हनुमानगढ़ की जनता है उसको भी हम इस मामले में अवेयर कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से अपने विचार रखना चाहता हूँ। जिस तरीके की ये एक हम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मंथन 2 के नाम से, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में पूरे उत्तर पश्चिम भारत में एक अग्रणी संस्थान के तौर पर आगे आ रहा है। और इस तरीके की जब भी कभी कोई क्रिया इस पूरे क्षेत्र में करी जाएगी तो हम लोगों का उसमें प्रतिभागिता शिक्षित है। हम उच्च शिक्षा में पिछले विगत लगभग 5 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और लगातार पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हम अलग अलग आयामों में विज्ञान, फार्मेसी, पैरामेडिकल, मेडिकल इन सभी क्षेत्रों में अपने पांव पसार कर आगे बढ़ रहे हैं। और इस पूरे क्षेत्र के छात्रों को बड़ी अपेक्षाएं हैं कि हमें उच्च शिक्षा में कुछ नया सीखने को मिलेगा जिससे कि हम पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। और जिस तरीके की ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर राम ने उनके सभी साथियों ने ऑर्गेनाइज करी है, इसको करवाने जा रहे हैं, इसमें बड़ी हम लोग सभी पूरा विश्वविद्यालय के सभी छात्र, सभी फैकल्टी मेंबर्स बड़े उत्साहित हैं अपनी प्रतिभागिता देने के लिए, चाहे हम एक नैतिक साथी के तौर पर साथ रहें। ये बहुत ही आवश्यक है इस तरीके के कार्यक्रमों में विचारों का आदान प्रदान, और इन्हीं आदान प्रदान से क्या होता है कि नई तकनीकें सामने निकल कर आती हैं जिसको छात्रों के लिए और समाज के हर प्रत्येक वर्ग को जानना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे फिजियोथेरेपी आज सिर्फ एक सीमित आयाम नहीं रह गया है। आप किसी भी क्षेत्र को लेने, चाहे वो चाहे न्यूरो साइंस हो, फिर वो चाहे हार्ट से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपके बॉडी से किसी भी पार्ट में, वहाँ ये डायरेक्टली काम करेंगे। और ये एक ऐसी तकनीक है जो मेरे ख्याल से किसी भी आम जन के लिए सबसे पहले उपलब्ध है और शायद इसका अच्छा खासा इतिहास भी है हमारे प्राचीन काल से, जिसको आज एक सुदृढ़ आयाम, एक ढांचा देने की कोशिश करी जा रही है डॉक्टर राम के प्रयासों के द्वारा। ये सभी टीम के सभी प्रयासों को हम सराहना करते हैं और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हमेशा ही ऐसे प्रयासों के लिए अपने आप को तत्पर खड़ा पाता है।